एवरीवन वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर कि किस तरीके से रियलाइजेशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल भी प्रिपेयर होगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा कैसे, किस तरीके से एसेट्स को हम सेल करेंगे, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को पे करेंगे, लाइबिलिटी को पे करेंगे, या उसके कंसेप्ट के बारे में भी उससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया। ठीक, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन। इसी के अंदर सारी बातें हो रही हैं। नहीं कोई इसमें पूछ ले कि हेलो सर ये बता दीजिए कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं सर। तो चलिए सर आज इस वीडियो के अंदर पूरी वीडियो के अंदर देखते हैं किस तरीके से रियलाइजेशन बनेगा, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को सॉल्व। क्वेश्चन को देखिए सर, तो यहाँ पर बेसिकली दे रखा हो दिया एंड रिया वेयर आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। दिया और रिया दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर, इक्वली है, मतलब बराबर बराबर बटेगा। बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्रेडिटर है 60,000, रिया का लोन है 15,000, रिजर्व है 15,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है 2,000, रिया की कैपिटल और दिया की कैपिटल दे रखा हुआ है। ठीक, बात करते हैं एसेट्स के अंदर क्या है, कैश है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी और दियाज का लोन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको तीन चीज़ों को नहीं छूना है जब आप रियलाइजेशन बना रहे होंगे। एक, पार्टनर्स की कैपिटल को नहीं टच करने की ज़रूरत है आपको। एक, पार्टनर के लोन को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और एक साथ ही आपको जो है क्या नाम है, अगर कैश या बैंक दे रखा उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देना है। इनके बाद जो भी बचेंगे उनका ट्रीटमेंट सिंपल सा है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे सर, एसेट्स फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। ठीक है, जितने भी एसेट्स होंगे, एसेट को हमको कहाँ दिखाना है सर, डेबिट साइड दिखाना है। ठीक, तो एसेट को हम कहाँ दिखा देंगे सर, डेबिट साइड दिखा देंगे। तो लिखेंगे सर 2। अब कौन कौन से एसेट्स हैं ये आपको जाके देखना होगा। तो हमारे पास है डेटर 42,000 का, तो डेटर लिखेंगे 2 डेटर्स 42,000 का। ठीक, अगला आपके पास है स्टॉक है, कितने का स्टॉक, 12,000 का स्टॉक ले लेंगे, 12,000। स्टॉक हो जाएगा 12,000। ठीक, अगला अपने पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है 18,000 का, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 39,000 का। इन्वेस्टमेंट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,000 टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। ठीक, ये गिवन है। ठीक है, हो गया एसेट्स। लाइबिलिटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं सर, लाइबिलिटी के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर को उठा लेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर आ जाएगा यहाँ पर बाई क्रेडिटर्स, कितने का था क्रेडिटर सर, 60,000। ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 दे रखा, लाइबिलिटी है, इसको भी ले लेंगे, लिखेंगे क्या, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 6,000। ठीक, ठीक है, ये हो गया, और कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लाइबिलिटी नहीं छूट रही। ठीक, अब बात करते हैं सर कि एडजस्टमेंट का सोल्यूशन कैसे होगा, एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने क्या किया, पहला स्टेप बैलेंस शीट को, एसेट्स को डेबिट साइड किया, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड कर दिया। अब उल्टा चलेगा, लाइबिलिटी हमारा डेबिट चलेगा, एसेट्स हमारा क्रेडिट चलेगा। ठीक है, लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ बाई गिवन देम प्लांट एंड मशीनरी एट डिस्काउंटेड 10% बैलेंस शीट। मतलब क्रेडिटर का पेमेंट किसके थ्रू कर दिया है, बैलेंस शीट किसके थ्रू कर दिया सर, प्लांट एंड मशीनरी के साथ कर दिया है 10% ऑफ पे। ठीक है, 10% ऑफ पे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 39,000। 39,000 का 10% ऑफ कर देंगे, 3,900 आ जाएगा। 3,900 माइनस करो कितना हो जाएगा, 35,100 हो जाएगा। ठीक, 35,100 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, इसकी पेमेंट हो रही है किसके सर, कैसे हो रही सर, क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर हमारा था कितने का सर, क्रेडिटर हमारा था 60,000 का।
60,000 के क्रेडिटर से सेटलमेंट किसका हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी का। 10% ऑफ पे कितना है? 35,000 रुपये। 35,100। 24,900 रुपये से हम क्या करेंगे? क्रेडिटर दिखाएंगे। ठीक है, 24,900 रुपये से क्रेडिटर का पेमेंट हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक या कैश, सॉरी बैंक, और बीच में क्रेडिटर डाल देंगे ब्रैकेट में। कितना? 24,900। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्लियर। दूसरा लिखा हुआ है रियाज लोन वाज पेड विथ इंटरेस्ट। अब देखो, रिया के लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट के बारे में बात कर रहा है कि रिया के लोन का इंटरेस्ट दे दिया जाए। तो लोन का इंटरेस्ट अगर पे करोगे तो कुछ भी पेमेंट होगा इधर ही आएगा। टू इंटरेस्ट पेड रियाज 500। ठीक, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। अगला, डेटर वाज रिलाइज 10%, ठीक है, फ्रॉम देयर ड्यू अमाउंट, मतलब जो आपका ड्यू अमाउंट है, बाकी अमाउंट है उसका 10%। तो डेटर्स कितने का था? 42,000। 42,000 10% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 42,000 का 10% निकालोगे 4200 आएगा। 4200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सर? 37,800। ठीक, तो डेटर है, एसेट्स है, एसेट्स अभी इधर आया था, अब इधर आएगा। लिखेंगे बाई डेटर्स 37,800। ठीक, ये हो गया। ठीक, आगे लिखा स्टॉक टेकन ओवर बाई 7,000। स्टॉक सिर्फ 7,000 का लिया जा रहा था, कितने का? 12,000 का। ठीक है, तो इधर लिखेंगे बाई स्टॉक 7,000। ठीक, अब आगे क्या हो गया? अगला स्टेटमेंट है इन्वेस्टमेंट रिलाइज ऑन 80% बुक वैल्यू, मतलब जितने का दिया है उसका 80%, मतलब इन्वेस्टमेंट था 18,000, 18,000 का 80% निकाल लो। ठीक है, तो 18,000 80% निकालें 14,400 आएगा। लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट 14,400। ठीक, अगला स्टेटमेंट, मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया। रिलाइज ऑन एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है, तो लिखेंगे टू एक्सपेंस, ब्रैकेट में कैश डाल दो 600। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ बस खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन ये हम बना रहे थे अभी तक, अब इनका टोटल करेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, डेबिट का टोटल करते हैं। अगर डेबिट ज़्यादा आ जाएगा, क्रेडिट कम आएगा तो लॉस आएगा। ठीक, इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आ जाएगा अपना 1,37,000, 1,37,000। ठीक, और इसका भी टोटल इतना नहीं आना चाहिए, 1,37,000। इसको जोड़ के माइनस कर दो। ठीक, इसको ऐड करके माइनस करें, लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितने का लॉस आ रहा है? इन सबको ऐड करते हैं सर, 9,800 का। ठीक, 9,800 का लॉस आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको किसको किसको बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। किसको? रिया और दिया को। कितना कितना हो जाएगा सर? 4,900, 4,900। ये हमारा हो गया रियलाइजेशन। सिंपल सा कंसेप्ट रियलाइजेशन में रखना, मैंने आपको पहले ही बताया। पहले बैलेंस शीट को देखना है, बैलेंस शीट को देखने के बाद क्या करना है? एसेट्स को डेबिट साइड, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद जब तुम एसेट से बाहर आओ, एडजस्टमेंट में आ जाओ। एडजस्टमेंट में आने के बाद क्या करना है? एसेट्स को क्रेडिट साइड करना, लायबिलिटी को डेबिट साइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब बना लेते हैं रिया दिया का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे ही रहेगा। ठीक है, पार्टिकुलर रिया दिया, पार्टिकुलर रिया और दिया। तो यहाँ लिखेंगे क्या? बाई बैलेंस
ब्रॉड डाउन, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस शीट में जाओ और चेक कर लो रिया और दिया की कैपिटल कितनी थी। कितनी रिया दिया की कैपिटल भाई? 30,000 और 10,000। क्या लिख देंगे? 30,000 एंड 10,000। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, लॉस आया है रिया का दिया का, तो यहाँ लिख लो लॉस ऑन रियलाइजेशन टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 4900 4900। ठीक, ये हो गया, लॉस हो गया। अब तुम्हें काम क्या करना है सर, अगर कोई रिजर्व विजर्व हो तो उसको बांट दो। तो रिजर्व था, मैंने देखा था, रिजर्व ये दे रखा हो 15,000 का, रिया और दियम बराबर बराबर बटेगा 7,500 7,500। तो इधर लिखेंगे बाई जर्नल रिजर्व 7,500 7,500 7,500 7,500। ठीक है, ये बढ़ गया। आगे कुछ भी है ऐसा? ठीक है, ठीक, 7,000 रुपये का स्टॉक टेकन ओवर किया था। ठीक है, टेकन ओवर ए ने, मतलब दिया ने, दिया के अकाउंट में 7,000 रुपये का स्टॉक यहाँ दिखा देंगे। तो स्टॉक 7,000। ठीक, और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखा है। अब सिंपल सा काम क्या करना है, बेसिक सा दिमाग जो, ठीक है, यही इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 17,500, इसको ऐड कर लेंगे 37,500। ठीक, सेम आना चाहिए भी, 37,500 17,500। ठीक, इसको माइनस करेंगे सर, 7,000 प्लस 4900, 009 7 4 11, 11,900 माइनस कर दो 37,500 से 11,900, 0 15 से 6 5 2, तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक, पेमेंट हो जाएगा। अब कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कैरी डाउन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पार्टनर खत्म, फर्म खत्म हो रही, 25,600। ठीक, 25,600 और 17,500 रुपये से माइनस कर दो 4900, 006 2 12,600। ठीक, ये बन गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनना है। हमने क्या किया, ब्रॉड डाउन किया। ठीक, जनरल रिजर्व दिखाया, कोई और रिजर्व वगैरह हो तो दिखाते। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉस दिखाया रियलाइजेशन का। उसके बाद किसी कोई भी पार्टनर कोई भी ऐसे टेकन ओवर करता है, डेबिट साइड दिखाते हैं। जो बैलेंस बचा उसको हमने कहाँ दिखाया सर, बैंक में दिखाया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन को और पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ लोन और कैश एट बैंक अकाउंट के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर